हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनोन क्लासेज पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 दैट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का बेसिक्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में करने के बाद में हम लोग आगे का जो है वो आगे का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यानी जो हम लोगों ने जीरोज फाइंड आउट करने सीखे थे और जीरोज की बात करी थी प्रीवियस वीडियोस में, उन जीरोज में और जो आप लोगों के पॉलिनोमियल्स में जो कोएफिशिएंट होते हैं ना किसी भी पॉलिनोमियल में, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग जनरल एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लें, जैसे पी एक्स इजिकल्स टू क्या होता है, पी एक्स इजिकल्स टू 4x और प्लस का 4x और माइनस का 4। एक जनरल एग्जांपल है ना। अब इसमें x इजिकल्स टू में अगर 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा आप लोगों के पास में, p1 दैट मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इजिकल्स टू 1 इजिकल्स टू हो जाएगी 4 इंटू 1 और माइनस का 4। क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। ये जैसे ही 0 आया इसका मतलब x इजिकल्स टू 1 क्या है, इसका एक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, एक क्या है 0। ऐसे में अगर बात करूँ पी एक्स इजिकल्स टू मेरे पास में 3x और प्लस का 7। अब इसमें मैं x इजिकल्स टू क्या पुट करूँ, x इजिकल्स टू माइनस का 7/3 अगर पुट करें तो हम लोगों के पास में क्या आएगा, माइनस पी की वैल्यू पी एक्स की वैल्यू माइनस का 7/3 पर क्या आएगी, 3 इंटू माइनस का 7/3 और प्लस का 7। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या होगा भाई, माइनस का 7 और प्लस का 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इसका मतलब क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के लिए x इजिकल्स टू माइनस का 7/3 क्या होगा 0 होगा, और इस पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा x इजिकल्स टू, उसके लिए x इजिकल्स टू -1 +1। हमें कैसे पता चला कि मैंने डायरेक्टली -1 2 3 नहीं, उसमें तो जैसे 1 पुट किया और इसमें डायरेक्टली क्या पुट किया, माइनस का 7/3 पुट किया। कैसे पता चला हम लोगों को कि हमें यही पुट करने से हम लोगों को जीरोज मिल जाएगा। ये जैसे हम लोग निकालते हैं ना, वही है आप लोगों का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, वो डायरेक्टली निकालते हैं हम लोग। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारा जनरल फॉर्म होता है ना आप लोगों का, यहाँ पे जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, पी एक्स इजिकल्स टू में ए एक्स और प्लस का बी, ए एक्स और प्लस का बी, इसका कंपेरिजन करें। इससे मैं अगर फाइंड आउट करूँ इससे, तो यहाँ से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल कर दें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स और प्लस का बी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ से ए एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी, एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए। ये क्या है आप लोगों का, ये हम लोगों ने कल सीखा था लास्ट वीडियो में। ये आप लोगों का ज़ीरो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए भाई, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स इजिकल्स टू क्या लिखते हैं, माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन में क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला नहीं, एक्चुअल में रिलेशन होता है बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो कोएफिशिएंट और जीरो में क्या रिलेशन हो गया आप लोगों के पास में, कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल का डायरेक्टली अगर आप लोगों को जीरो फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसके कांस्टेंट टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोगों को जीरोज मिल जाएगा। ये तो रही बात आप लोगों के पास में डायरेक्टली लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। इसमें तो आप लोगों ने 9th में भी डिस्कस किया था और ये सीखा भी होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तो हम लोगों को है ये, हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें हम में, तो उसका जनरल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, पी एक्स इजिकल्स टू क्या होती है आप लोगों के पास में, ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स और प्लस सी। ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। अगर मेरे इसका एक एग्जांपल लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x
और प्लस का 6। ये मैंने एग्जांपल ले लिया px इजिकल्स टू, है ना, px इजिकल्स टू। अब मैं क्या करूँ, इसको सोल्व करूँ तो क्या होगा मेरे पास में, px इजिकल्स टू 0 करें हम लोग, px इजिकल्स टू क्या करें 0, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x और प्लस का 6 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0। आपको पता है इसको सोल्व करने के लिए हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स फाइंड आउट करना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या करें हम लोग, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और प्लस का क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 6। कैसा करते हैं कि इस मिडिल टर्म का ऐसे स्प्लिट करते हैं हम लोग कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो तो आ जाए आप लोगों का ये, और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 6 आ जाए। तो हम लोगों ने 5 का क्या किया, 2 पोर्शन में किया, एक तो 3 किया और एक क्या किया 2। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, आ रहा है, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो मिडिल टर्म आ जानी चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन क्या आ जानी चाहिए अपने पास में, लास्ट टर्म आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए, ये इसका और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से क्या लिया प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा आप लोगों के, तो x प्लस 3 कॉमन लिया, इधर क्या बच जाएगा x प्लस 2। ये दो इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँ तो x इजिकल्स टू क्या होगा माइनस का 3 और x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एक x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये x की 2 वैल्यूज आ गई। अब x की 2 वैल्यू जैसे ही मेरे पास में आती है तो मैं इसके 2 जीरोज आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोज आ जाएगी। तो मैं एक चीज़ निकालता हूँ कि सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 5 2, माइनस का 3 और माइनस का 2, ओवरऑल कितना हो गया माइनस का 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा आप लोगों के पास में कितना, माइनस का 3 इंटू में माइनस का 2, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा प्लस का 6। क्या हो जाएगा प्लस का 6। ये तो रहा हम लोगों ने ऐसे फाइंड आउट किया। तब अब रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से, कि इनका रिलेशन यहाँ से जैसे यहाँ 6 है तो ये भी प्रोडक्ट भी 6 आ रहा है, और इनका एडिशन भी क्या आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है, यानी अपोजिट साइन के साथ में। अब रिलेशन हम लोग निकालते हैं इससे, रिलेशन अपने पास में कहाँ से निकलता है इससे। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 जीरोज हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। कौन सा, एक तो x इजिकल्स टू अल्फा और दूसरा x इजिकल्स टू बीटा, इसके 2 जीरोज अपने एज्यूम किए। x इजिकल्स टू अल्फा और x इजिकल्स टू क्या एज्यूम किया, बीटा एज्यूम किया। x इजिकल्स टू क्या एज्यूम किया, बीटा। जैसे x इजिकल्स टू अल्फा और x इजिकल्स टू बीटा एज्यूम किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू में x माइनस अल्फा, एक हो जाएगा x माइनस अल्फा और दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा। इनको जब मैं इधर लेके आऊँगा तो x माइनस अल्फा इजिकल्स टू 0 और x माइनस बीटा इजिकल्स टू में 0, ये हो जाएगा। जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस साइन के साथ में, और उधर क्या रह जाएगा 0। ऐसे इसमें जब इसको इधर लेके आएंगे तो उधर क्या रह जाएगा 0। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, x माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करें और एक क्या करें x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करें, तो इजिकल्स टू में क्या हो गया 0। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू में 0। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद में कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या बच जाएगा प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक तो ये वाली मेरी है
इक्वेशन है और एक ये वाली मेरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस में क्या है, दोनों इक्वेशन एक ही को रिप्रेजेंट कर रही है। ये मैंने एग्जांपल लिया था और ये इसके क्या करे मैंने फैक्टर्स निकाल के आया, इसको मैं सोल्व करके लाया। जैसे मेरी ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, इस चीज़ को इसके इक्वल लिख दे हम लोग। इसके इक्वल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आप लोग। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब ये भी इक्वेशन यही है और ये भी इक्वेशन यही है, दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन मतलब स्क्वायर वाले टर्म का कंपैरिजन स्क्वायर वाले से करेंगे और एक्स वाले का एक्स वाले से और कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म से करेंगे। तो इसके लिए इसको इस जैसा बनाना ज़रूरी है, यानी कि ये जो ए है ना इसमें से भी हट जाए, अगर ए जो है इसमें से भी हट जाए, यानी ए का इस पूरी पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए का डिवाइड कर देंगे तो ये तो ए से ए कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा अपॉन ए और ये क्या हो जाएगा अपॉन में ए, अपॉन में ए हो जाएगा। तो अब मैं कंपैरिजन करूँ, ये तो हट ही जाएगा यहाँ से ए से ए कट के। अब मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास में क्या होगा, ये अल्फा और बीटा जो है ना, इधर तो माइनस का साइन है इधर ये है, तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आप लोगों के पास में सी अपॉन ए। यानी ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज का। इसका क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करें, क्रॉस चेक करने के लिए इधर आ जाए इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस 6। अब इसका कंपैरिजन मैं डायरेक्टली इससे करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, इससे डायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे तो ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है 5 और सी की जगह क्या है 6। हमारे पास में है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, माइनस का बी बाई ए के, यानी माइनस का बी की वैल्यू है 5 अपॉन 1 के, जो कि अपने पास में आ रहा है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या इसके इक्वल, सी बाई ए के, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, सी बाई ए के। सी क्या है आप लोगों का 6 और ए क्या है 1, यानी ये आप लोगों का क्रॉस चेक हो रहा है। इसको और देखने के लिए एक बार मैं वापस से एग्जांपल लिखवा रहा हूँ एक और। कुल मिला के डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये फॉर्मूला जो मेरे पास में आ रहा है वो क्या है कि इसमें अगर मेरे पास में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज है अल्फा और बीटा, इसके क्या है दो जीरोज है अल्फा और बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। रिलेशन यही होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस का बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू सी बाई ए। ये रिलेशन है, इसी कहते हैं रिलेशन रियल में। वो तो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताई थी कि कैसे आता है। इसे कहते हैं ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स है और ये इसके अल्फा और बीटा जीरोज है। तो अल्फा और बीटाज में और कोफिशिएंट में ये रिलेशन आप लोगों को प्रूव करना है क्वेश्चन के लिए। इसका ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस का बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू सी बाई ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल लूँ मैं, एनसीईआरटी का है। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10, पी एक्स इजिकल्स टू गिवन है इसमें आप लोगों का। पी एक्स इजिकल्स टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। पी एक्स इजिकल्स टू 0 करें, पी एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 7x और प्लस का 10 इजिकल्स टू क्या हो गया 0। स्प्लिट कर लीजिए भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम लोग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं कैसे कि उसका
जो मिडिल टर्म है उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो वो मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई क्या आ जाए, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। तो 7 का स्प्लिटिंग क्या हो सकता है, 7 का स्प्लिटिंग हो सकता है 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 10 आ जाएगा, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 5x और प्लस का 10 इजिकल्स टू में 0। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस इधर से x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, ओनली 2 रह जाएगा, ओनली 2, और प्लस इधर से 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो कॉमन ले लिया, x प्लस 5 2 जा 10, तो यहाँ 2 रह जाएगा इक्वल्स टू में 0। इसका x प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो इधर क्या बच जाएगा x और इधर हो जाएगा 5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू -2 और x इजिकल्स टू -5। अब यही क्या हो गया आप लोगों के पास में, वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज। एक तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करें, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, -2 और -5, माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना हो गया भाई, माइनस का 7। और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा -2 इंटू -5, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 10। अब इसका है ना, इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कंपैरिजन कर ले ax स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस का c, इससे कंपैरिजन करेंगे तो a इजिकल्स टू कितना हो गया 1, b इजिकल्स टू कितना हो गया 7 और c इजिकल्स टू क्या हो गया 10। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या हो गया, माइनस का b/a, यानी माइनस का 7/1, दैट मीन्स कितना हो गया माइनस का 7। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, दैट मीन्स c की वैल्यू है 10/1 की वैल्यू 1, तो यानी क्या हो गया 10। यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज और ये प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वहीं आ रहा है जो इधर आ रहा है भाई, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी वही -7 इधर आ रहा है, वही -7 उधर आ रहा है, वही प्लस का 10 इधर आ रहा है, वही प्लस का 10 इधर आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें हम लोग, तो डायरेक्टली बिना फैक्टराइजेशन करे ही हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस का b/a और सॉरी सम ऑफ जीरोज के लिए माइनस का b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए c/a हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, इस बार मैं फैक्टराइजेशन नहीं करूँगा, डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन मान के चले, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्या क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन इस तरह से है, गिवन दैट पॉलिनोमियल px इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, माइनस का 5x और प्लस का 6, ये गिवन है मुझे, है ना। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है इसमें सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b/a, यानी कितना माइनस का 5 और अपॉन में 1, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो a इजिकल्स टू 1 है और b इजिकल्स टू में क्या है, a इजिकल्स टू 1 है और b इजिकल्स टू क्या है -5 है और c इजिकल्स टू क्या है 6, तो माइनस का b/a तो यानी माइनस का 5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से c/a, c/a का मतलब 6/1 और 6/1 का मतलब 6, ये हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे फैक्टराइजेशन करके करते तो क्या आ जाता अपने पास में
फैक्टराइजेशन करते तो मेरे पास में क्या आता, एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस का 6 इजिकल्स टू 0 करें। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x और प्लस का 6 इजिकल्स टू 0। वही 5 के ऐसे स्प्लिट करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो एक इस 5 जैसा आ जाए और मल्टीप्लाई लास्ट वाली वैल्यू आ जाए। तो -2 और -3 कितना हो गया, माइनस का 5 और दोनों का माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x -3 और माइनस का 2 कॉमन लिया तो x -3 इक्वल्स टू 0। x -3 कॉमन लेंगे तो x -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इजिकल्स टू 3 और x इजिकल्स टू 2, ये दो वैल्यूज आ गई। यानी सम अगर फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3 × 2 यानी डायरेक्टली क्या हो गया 6। और इधर भी क्या आ रहे हैं भाई, वही 3 × 5 और वही 6 इधर और वही 5 इधर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये रिलेशन था आप लोगों के, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना आप लोगों का, लीनियर पॉलिनोमियल जो है यानी कि ax और प्लस b में है px इजिकल्स टू, उसके लिए तो रिलेशन है x इजिकल्स टू में माइनस का b बाई ए, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा px इजिकल्स टू ax स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस c है। तो इसके लिए दो जीरोज अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू में माइनस का b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा, c बाई ए। ये रिलेशन है आप लोगों के बीच में जीरोज एंड कोएफिशिएंट का फॉर लीनियर पॉलिनोमियल और फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब आप लोगों के इसमें कुछ एग्जांपल्स है और इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन, कोएफिशिएंट्स के रिलेशन हम लोग डिफाइन करेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन डिफाइन करने के लिए इसकी जनरल फॉर्म देखिए भाई। इसकी जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की px इजिकल्स टू ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस में cx और प्लस d वेयर a कैन नॉट बी 0। दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आप लोगों के पास में इसके रिलेशंस में हम लोग क्या एज्यूम करके चले, हम ये एज्यूम करके चले कि इसके 3 जीरोज है। अगर इसके क्या है, मेरे पास में 3 जीरोज है, एक तो अल्फा और एक बीटा और एक गामा, ये 3 जीरोज है। तो इनके रिलेशन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इजिकल्स टू जो होगा वो माइनस का b बाई ए होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इजिकल्स टू माइनस का b बाई ए होगा। और नेक्स्ट जो होगा अल्फा दो का प्रोडक्ट और उनका सम यानी 2, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, c बाई ए। ये क्या होता है, c बाई ए। और तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा इजिकल्स टू क्या होगा, माइनस का d बाई ए। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशंस है। किनके बीच में, इसके कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन है किसके बीच में, कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड एबीसीडी आर द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज px इजिकल्स टू, अगर मान के चले ax स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस c है, तब आप लोगों के इसके जीरोज अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या होता है, माइनस का b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू क्या होता है, c बाई ए। ये किसके लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और अगर ax और प्लस b px इजिकल्स टू, ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, तब a किसका अल्फा हो तो अल्फा या फिर x जो होगा वो इक्वल्स टू होगा माइनस का b बाई ए के। ये तीनों रिलेशंस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल्स में। कोएफिशिएंट्स होते हैं जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है भाई। किन किन के बीच में, जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये और लीनियर पॉलिनोमियल्स के रिलेशन। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग इसके
वेरीफाई करेंगे रिलेशंस को कि जब आप लोगों को जीरोस गिवन है तब आप लोगों के पास में ये जो रिलेशंस है ये सेम एज इट इज ऐसा होता है क्या। एक तो हम लोग जनरली फॉर्मूले से फाइंड आउट करके देखेंगे, एक हमारा जो स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके देखेंगे उसमें, और इसमें इसका आंसर सेम आता है तब तो ये रिलेशंस क्या होते हैं, वेरीफाई होते हैं, वरना आप लोगों को वापस से उसको चेक करना होता है। तो रिलेशंस डिफाइन करने के लिए हम लोग इसका एग्जांपल देख रहे हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल आप लोगों की बुक का। एग्जांपल 50 इस तरह से है, वेरीफाई दैट 3 - 1 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ माइनस का 5x² माइनस 11 और -3। इसके जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके ये 3 जीरोस है, दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू क्या है -1 एंड गामा इज इक्वल्स टू क्या है 1/3। आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज ही है, ये प्रूव करना है और उनका रिलेशन प्रूव करना है। मैंने आगे का क्वेश्चन लिखा नहीं है एंड रिलेशन भी आप लोगों को प्रूव करना था। तो इसको जीरोज प्रूव करने के लिए तो भाई ये वैल्यूज आप लोग रिप्लेस करके देख लीजिए, वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे तो अगर जीरो आता है इसके पूरे के पूरे वेरिएबल की, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो ये इसकी जीरोज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, ये वाला चेक करने के लिए 3 × 3 की पावर 3 माइनस का 5 × 3 का स्क्वायर और माइनस का 11 × 3 एंड -3। ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में 3 × 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस का 5 × 3 3 जा 9 और माइनस का 33 और माइनस का ये कितना हो गया 81। 27 × 3 क्या हो गया 81 और माइनस का 45 और माइनस का 33 और माइनस का 3, माइनस माइनस वाले एक तरफ ऐड हो जाएंगे तीनों और ये प्लस वाला आप लोगों का 81 हो जाएगा। तो 81 माइनस का ये कितना हो जाएगा 1 और ये 81, यानी कि 81 माइनस 81 क्या रह गया 0, यानी कि x इक्वल्स टू जो 1 है वो इसका एक जीरोज होगा। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट टू 1 -1 पे चेक करें हम लोग, x इक्वल्स टू -1 पे, तो कितना होगा यहाँ से p ऑफ -1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा यहाँ से 3 × -1 का क्यूब और माइनस का 5 × -1 का स्क्वायर और माइनस का 11 × -1 और माइनस का 3। यहाँ से क्या हो जाएगा इसकी -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव की पावर अगर ओड होती है तो फिर क्या होता है -1 की पावर ओड होती है तो -1 निकल के आता है, -1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। अब -1 की पावर ओड इवन है तो ये पॉजिटिव निकल के आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 और माइनस का 11 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस का 11 और ये वाला -3, माइनस का ये और ये मिला के -3 6 और माइनस का 5 माइनस का 11 यानी -11 प्लस 11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 इसका एक क्या हो गया 0 जोर हो गया यहाँ से, इसका मतलब ये भी सही है। अब हम लोग चेक करेंगे x इक्वल्स टू -1/3 पे, x इक्वल्स टू -1/3 पे चेक करें तो p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ से 3 × -1/3 का क्यूब और उसके बाद में माइनस का 5 × -1/3 का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 11 × 1/3 का माइनस में और फिर माइनस का 3। ये चेक करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा माइनस का 3 क्योंकि 3 की पावर वही माइनस की पावर ओड है तो माइनस का इवन है तो ओड है तो नेगेटिव निकल के आएगा बाहर, तो यहाँ से माइनस का 1/27 तो ये माइनस आ गया, ये इवन है तो प्लस हो जाएगा यानी माइनस का 5/9 और यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस का 11/3 और माइनस का 3। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट होकर 9 हो जाएगा यानी कि माइनस का 1/9 और माइनस का 5/9 और प्लस का 11/3 और माइनस का 3। यहाँ से एलसीएम लेंगे 9, ये -1 -5 और यहाँ से प्लस का 11 प्लस का 11 नहीं 33 प्लस का 33 और माइनस का ये 1 रहेगा तो 1 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 3 जा 27, 9 3 जा
27 हो गया। यहाँ से 27 रहेगा तो कितना हो जाएगा 9, 27 और 32 कितना हो गया माइनस का 33 और प्लस का 33/9, यानी क्या हो जाएगा 0/9 और 0/9 यानी 0, यानी ये भी इसका क्या है एक जीरोज है। यानी अल्फा बीटा और गामा ये इसके 3 जीरोज है। ये तो वेरीफाई किया हम लोगों ने, वेरीफाई दैट द 3 - 1 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th में एनसीईआरटी में आता है कि प्रूव करके बताइए कि x = ये और ये इसके क्या है जीरोज है। तो आप लोग x से रिप्लेस करते हैं, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तब तो वो क्या होता है उसका जीरोज होता है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर मैथमेटिकल नंबर पे 0 नहीं आती है तो फिर वो क्या होगा उसका जीरोज नहीं होगा। अब इसके रिलेशंस को हम लोग वेरीफाई करेंगे। रिलेशंस कैसे वेरीफाई होते हैं ये देख ले आप लोग एक बार। रिलेशंस में आप लोगों के पास में क्या है, रिलेशंस में इसके 3 जीरोज है। कौन कौन से हैं, अल्फा = में -3, बीटा = में +3, बीटा = में -1 और गामा = में -1/3। अब हमारे पास में है एक तो क्या अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा = में क्या है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा = में c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = में d/a, वो भी नेगेटिव के साथ में। ठीक है, हम लोग अगर सम करें दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस में -1 और प्लस में माइनस का 1/3 कितना हो जाएगा 3 - 1 और -1/3। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 - 1/3, तो ये रह जाएगा 3 × 2 = 6 और 6 - 1 यानी 5/3। ये क्या हो गया 5/3, कितना हो गया 5/3। अब हम लोग इससे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस और b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का, तो प्लस का 5/3। देख लें भाई ये फॉर्मूले से आया है और ये मैंने वैसे कैलकुलेट किया है। ये जो मुझे जीरोज गिवन थे ना उससे कैलकुलेट किया, दोनों चीज़ें सेम है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये चेक करेंगे तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3 × -1 प्लस -1 इंटू माइनस का 1/3 और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ से -3 माइनस माइनस प्लस का 1/3 और ये 3 से 3 कैंसिल आउट होके माइनस का 1 कितना हो गया -1 -1 और -3 -4 और प्लस में 1/3 एलसीएम लेंगे तो 12 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा ये -11/3 ऐसे चेक करें हम लोग कितना आ जाएगा अल्फा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा = में सी की वैल्यू क्या है अपने पास में, सी की वैल्यू क्या आ रही है -11, सी की वैल्यू -11 और ए की वैल्यू क्या आ रही है 3। देखिए भाई ये वाली वैल्यू -11/3 और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है -11/3। तो दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है आप लोगों का अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू -11/3 और इधर भी ये। अब अल्फा बीटा गामा को चेक कर ले हम लोग, किसको चेक करें हम लोग अल्फा बीटा गामा को। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × -1 इंटू माइनस का 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्या हो जाएगा प्लस का 1, क्या आ रहा है प्लस का 1। इधर चेक करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ रही है -d है, सॉरी माइनस का d/a है ना, तो माइनस और इधर माइनस का 3 और अपॉन में 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3/3 और 3/3 सोल्व होके कितना आ गया 1। इधर भी इसकी वैल्यू आ रही है 1 और इधर भी इसकी वैल्यू आ रही है 1,
ये थे रिलेशंस वेरीफाई करना कि हम लोग जो जीरोज निकालते हैं चाहे अलग मेथड से और ये कोफिशिएंट्स से डायरेक्टली उनमें जो हम लोग जीरोज निकालते हैं उनमें जो रिलेशन जैसे एडिशन और प्रोडक्ट होता है या टू का प्रोडक्ट होता है वो, और इस डायरेक्ट फॉर्मूले से जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है सेम अगर आता है तो रिलेशंस आप लोगों के क्या होते हैं वेरीफाई होते हैं। अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन तो यह है कि रिलेशन वेरीफाई करना, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है आप लोगों के इक्वेशन बनाना, क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है जिसमें आप लोगों को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। मैं अभी जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है वो अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को मिलेंगे। फिलहाल हम लोग बात करें एक एग्जांपल लूँ मैं, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके जीरोज को हम लोग वेरीफाई करके करेंगे। इसमें क्या हो सकता है अपने पास में एग्जांपल हो सकता है आप लोगों के लिए एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस 4 प्लस का 4x और प्लस 4 px इजिकल्स टू, ये एग्जांपल ठीक है। इसके दो जीरोज हम लोग एज्यूम करके चले, एक अल्फ़ा और सेकंड वन बीटा। क्या होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल्स टू में माइनस का b बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल्स टू में c बाई ए। अगर ये पोलिनोमियल ऐसा होता तो पी एक्स इजिकल्स टू में ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, तब इसके दो जीरोज होते तो ये रिलेशन होता। अब हमारे पास में पी एक्स इजिकल्स टू ये गिवन है, इसको मैं उससे कंपैरिजन करेंगे तो ए इजिकल्स टू में 1, बी इजिकल्स टू में 4 और सी इजिकल्स टू में सी इक्वल्स टू भी क्या होगा 4। ठीक है, अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करें, जीरोज हम लोग कैसे भी फाइंड आउट करें, वो भी अलग एक तरीका है कि पुट कर करके हम लोग जीरोज फाइंड आउट कर ले तो भी। तो यहाँ से पी एक्स इजिकल्स टू मैं जीरो के इक्वल करूँगा जीरोज के लिए फैक्टराइजेशन के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वही स्प्लिटिंग एडिशन होना चाहिए 4 या सब्ट्रैक्शन 4 और मल्टीप्लिकेशन 4, तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 2x और 2x मिला के 4x और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा आप लोगों का x प्लस 2, यानी क्या हो गया इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे हम लोग, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी क्या हो गया x इजिकल्स टू 2 हो सकता है और x इजिकल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2। दो जीरोज हो गए, कौन कौन से, एक तो x इजिकल्स टू -2 और एक x इक्वल्स टू -2। अब हम लोग इसकी बात करें सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 और प्लस में -2 कितना हो गया माइनस का 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा -2 माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्लस का 4। इधर बात करें हम लोग इसी फॉर्मूले की, इसी की हम लोग अगर फॉर्मूले से फाइंड आउट करें, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 4 है और c इक्वल्स टू भी क्या है 4। अब फॉर्मूले से फाइंड आउट करें तो सम यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा b बाई ए माइनस का b बाई ए यानी माइनस का 4/1 यानी माइनस का 4। प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि c बाई ए और c बाई ए क्या होगा 4/1 और 4/1 का मतलब 4। ये दोनों वैल्यूज इधर जो आ रही है उधर इक्वल है इन दोनों वैल्यूज के, एक तो इस वाले के और एक इस वाले के। ये दोनों वैल्यूज आप लोगों के अगर सेम है तो ये वेरीफाई होते हैं रिलेशंस किस किस के बीच में, जो जीरोज थे उनके बीच में और कोफिशिएंट्स थे उनके बीच में किसी भी पॉलिनोमियल के। ये जीरोज वाला पोर्शन फिनिश होने के बाद में इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोगों को ये सम और प्रोडक्ट
किसी भी पॉलिनोमियल के गिवन होंगे तो उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन उसको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। आप अभी तक आप लोगों को इसके एग्जांपल्स वो आप लोग इसके सोल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए। जिनोन क्लासेस, जिनोन का जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचाएँ आप लोग। थैंक यू गाइज, सी यू।